अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आज है हमारा डे 5 फॉर पोस्टिंग एंड डेली इन्फॉर्मेटिव वीडियो। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सप्लाई एंड डिमांड पे। ठीक है, सप्लाई एंड डिमांड होता है क्या, सिंपली बेसिक्स ऑफ सप्लाई एंड डिमांड में आपको बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले जो कि हमारा डेली की रूटीन है, आज हमने सिर्फ 2 ट्रेड्स की हैं। ठीक है, अभी आपके सामने ट्रेड्स करेंगे। ठीक है, सप्लाई एंड डिमांड पे आपको पहले समझा दूँ होता क्या है। आज सिर्फ 2 ट्रेड्स की हैं, $400 की। ठीक है, तो आपको पहले लीडर बोर्ड दिखा रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं सिर्फ ट्रेड्स ही शो होती हैं, यहाँ पे लीडर बोर्ड आप शो नहीं करवाते। ठीक है, तो ये देख लें आप लीडर बोर्ड। आज का हम 266 नंबर पे अभी थोड़ी सी ट्रेड्स और करेंगे आपके सामने। ठीक है, फिर आपको दिखाएंगे उसके बाद बेन ऑफ लीडर बोर्ड भी। तो आज की जो हमारा बेसिक्स चैप्टर है वो हमारा है सप्लाई एंड डिमांड पे। ठीक है, सप्लाई एंड डिमांड होता है क्या, सप्लाई एंड डिमांड फॉर्म कैसे होता है, सप्लाई एंड डिमांड पे हमने ट्रेड्स कैसे लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं पहले अपने नोटपैड पे। ठीक है, आपको समझाते हैं सप्लाई एंड डिमांड होता क्या है। ठीक है, अब ये देखिए, सप्लाई आपको पता है, सप्लाई मतलब कि जब पीछे से चीज़ें आ रही होती है सप्लाई होती है वो। ठीक है, जब हम मंडी में जाते हैं तो वो उनकी सप्लाई होती है। मंडी आगे दुकानों पे चीज़ें सप्लाई करती है। ठीक है, जैसे कि एक स्टॉक मेरे पास पड़ा हुआ, मैं आपको वो, मेरे पास स्टॉक में एक बुक्स पड़ी हुई है, मैं आपको वो सप्लाई करूँगा। ठीक है, आप छोटी सी शॉप है और मेरे पास पीछे फैक्ट्री है एक बुक्स की। ठीक है, तो मैं आपको बुक सप्लाई करूँगा। ठीक है, और डिमांड क्या होता है, डिमांड होता है जब आपके पास, मेरे पास बुक थोड़ी हो जाए। ठीक है, और आपको बुक्स चाहिए हो और मैं कहूँगा मेरे पास कम बुक्स है और मैं प्राइस ज़्यादा मांगूंगा। ठीक है, वो होती है डिमांड में। मेरी डिमांड है जब 50 की एक बुक है और मेरे पास बुक्स कम है, मेरे पास 10 बुक्स है, तो मैं 1000 की एक बुक दूंगा। ये मेरी डिमांड बढ़ गई है। ठीक है, तो बेसिक्स ऑफ सप्लाई एंड डिमांड ये है कि ठीक है, ये हमारा एक सप्लाई एंड डिमांड कोई लेवल नहीं होता। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, वो इस तरह की कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह लेवल नहीं होता। ठीक है, सप्लाई एंड डिमांड एक एरिया होता है। ठीक है, सब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में सिंपली ये होता है कि जब इस जगह पे प्राइस आते हैं तो बाउंस हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन सप्लाई एंड डिमांड में ये होता है कि जब इस एरिया में ये हमारी सप्लाई ऊपर होती है और डिमांड नीचे होती है। ठीक है, डिमांड मीन्स जब सप्लाई होती है, ये देखें ना, हमारे पास स्टॉक चढ़ा गया। ठीक है, हमारे पास इतनी ज़्यादा सप्लाई आ गई ऊपर। ठीक है, अब मतलब कि हमारे पास चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, अब हमने वो सारी सेल करनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सेल नहीं हो रही तो हम प्राइस कम करेंगे। ठीक है, तो प्राइस कम करेंगे तो अब मार्केट ऑब्वियसली गिरेगी। ठीक है, हमने यहाँ से सेल कर दी तो मार्केट गिर गई। ठीक है, सप्लाई से। ठीक है, ये ऊपर हमारा सप्लाई है एंड ये हमारी डिमांड है। ठीक है, अब हमने सेल कर दी, प्राइस कम करते गए, मार्केट यहाँ तक आ गई डिमांड तक। ठीक है, अब चीज़ें कम हो गई हैं। ठीक है, चीज़ें हमारी कम हो गई जितनी हमने सेल की है। ठीक है, अब डिमांड पर आ गई और उनकी डिमांड बढ़ गई है। ठीक है, मतलब हमारे पास चीज़ें कम है और हमें आगे लोग ज़्यादा मांग रहे हैं। अब ठीक है, ऊपर से तो लोगों को चाहिए नहीं था, इसलिए हमने प्राइस कम करके सेल कर दिया। अब नीचे आगे लोगों को ज़्यादा चाहिए और हमारे पास कम हो गई है, तो हम क्या करेंगे, 50 वाली चीज़ हम 100 में बेचेंगे। ठीक है, यहाँ से डिमांड बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगी तो मार्केट ऊपर जाएगी। ठीक है, डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, ये होता है सप्लाई एंड डिमांड का बेसिक्स। ठीक है, ये कोई लेवल नहीं होता, ये एक एरिया होता है इस तरह का। ठीक है, इस तरह का ये एरिया होता है। वी मीन्स जब इस एरिया में प्राइस आती है, यहाँ तो उसकी सप्लाई बढ़ जाती है, यहाँ उसकी डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, अब आपको जोन दिखाते हैं फिलहाल आपने लगानी कैसे। ठीक है, अब ये देखिए, आपको क्लियर कर देते हैं दोबारा से। सप्लाई, ठीक है, ये हमारी सप्लाई है। ठीक है, सप्लाई मीन्स यहाँ से कोई उठ रहा है, हमें मतलब कि मेरी फैक्ट्री है पीछे बुक्स की। ठीक है, वो मुझे सप्लाई, मैं उनको सप्लाई कर रहा हूँ आगे से। ठीक है, मेरे पास बहुत ज़्यादा बुक्स है। ठीक है, मैं उनको सप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पर जाके उनके पास इनफ बुक्स हो गई हैं लेकिन उनकी सेल नहीं हो रही। ठीक है, इनफ हो गई उनके पास जो मेरे से ले रहे हैं आगे से। ठीक है, रीसेलर्स, तो वो अपनी प्राइस कम कर देंगे सेल करने के लिए, अपना स्टॉक खत्म करने के लिए वो प्राइस कम करेंगे। ठीक है, प्राइस कम करेंगे तो ऑब्वियसली मार्केट ऐसे गिरेगी। ठीक है, अब इस प्राइस पे हमने पीछे देखा था कि यहाँ पर जब प्राइस थी तो बाउंस हुआ था। ठीक है, यहाँ से जब प्राइस आई थी यहाँ पर पिछला इनफ पे, तो यहाँ से डिमांड बढ़ी थी, उसकी प्राइस गया था ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, उनने प्राइस कम कर दी, मार्केट गिर गई। ठीक है, अब गिरते 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 मार्केट अपने प्रीवियस डिमांड पर आ गई। ठीक है, जहाँ पे हमने प्रीवियस डिमांड लगाई हुई, जहाँ से मार्केट ने पहले डिमांड पकड़ी थी। ठीक है, अब यहाँ से देखिए फिर से बाउंस बैक आएगा, क्योंकि इस प्राइस पे लोगों ने बाई किया था, इस प्राइस पे उनके पास कीमतें ज़्यादा हो गई थी और सप्लाई कम हो गई थी। मतलब उनके पास चीज़ें खत्म हो गई थी, बुक्स उनके पास खत्म हो गई थी। ठीक है, और लोगों को चाहिए थी तो उन्होंने प्राइस ज़्यादा कर दी, मार्केट यहाँ से दोबारा उठा। ठीक है, जो प्रीवियस सप्लाई हमारी डिमांड थी ना, प्रीवियस ये वाली, ये हमारी प्रीवियस डिमांड थी कि यहाँ से दोबारा मार्केट उठी थी, तो यहाँ से भी इनफ उठेगी, क्योंकि यहाँ से भी पहले यहाँ तक आके 10 बुक्स अगर उनके पास रहती थी तो यहाँ से लोगों ने 10 बुक्स खरीद ली। प्राइस बेशक उन्हें ज़्यादा करवा दी लेकिन उन्हें खरीद ली। ठीक है, अब यहाँ पर उनके पास 100 बुक्स हैं, यहाँ पर आके 50 होगी, यहाँ पर आके 20 होगी, यहाँ पर आके 10 होगी। जैसे उनके पास 10 हुई, लोगों को वो बुक्स नीड पड़ गई लोगों को। ठीक है, लोगों ने वो बाई की कि लोगों कहते हैं हमें किसी भी कीमत पर चाहिए। ठीक है, तो वो बाई करेंगे तो उनकी प्राइस ऑब्वियसली वो बढ़ा देंगे। हमारे पास 4 बुक्स हैं तो हम एक बुक्स 50 की नहीं 200 या 2000 की बेचेंगे। ठीक है, तो ये होता है सप्लाई एंड डिमांड पे। ठीक है, अब इसको अब मार्केट में आपको दिखाता हूँ, मार्केट में इसको हमने कैसे वर्क करना है इस पर। ठीक है, तो सिंपली अब चलते हैं अपने चार्ट पे। ठीक है, यहाँ पर देखें, इनको मैं सबको रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, आपको दोबारा दिखाता हूँ मैं दोबारा से लगा के। ठीक है, अब देखें ये मार्केट चल रही है। ठीक है, साइडवेज चल रही है मार्केट, इतना आपको पता होगा साइडवेज मार्केट है ये। ठीक है, ये देख लें यहाँ पे, ये साइडवेज मार्केट होती है। ठीक है, ये साइडवेज ट्रेंड है यहाँ पर। ठीक है, तो हमने क्या देखना है, हमने वो पॉइंट्स देखने, जैसे लेवल SNR लेवल पे हमने पता नहीं वो पॉइंट देखते तो जहाँ से बार बार सेलर्स यहाँ बार बार आए हो। ठीक है,
इसमें हमने वो पॉइंट, हमने वो लेवल नहीं देखना, हमने वो एक एरिया देखना है, हमने वो जगह देखनी है कि जहाँ से बार बार सप्लाई बढ़ी हो, प्राइस कम की हो, ठीक है, और जहाँ से वो एरिया देखना है जहाँ से बार बार प्राइस बढ़ी हो और डिमांड आई हो, ठीक है। अब मुझे जो सिंपली एक एरिया नज़र आ रहा है जहाँ से बार बार प्राइस गिरी है, ठीक है, वो मैं आपके सामने लगाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से देखें, इस एरिया से, ये मैं रेक्टेंगल यहाँ पर लगा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। इस एरिया से, सॉरी, इस एरिया से बार बार प्राइस गिरी है, ठीक है, जब इस एरिया में आई है मार्केट, ठीक है, इस एरिया में। ये हमने ये कोई एग्जैक्ट लेवल नहीं लगाना हमने यहाँ पे, ठीक है, हमने बस वो एरिया देखना है जहाँ से बार बार प्राइस गिरी हो, ठीक है, वो हमारी सप्लाई हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए डिमांड बढ़ी थी, यहाँ पर ऊपर गई तो प्राइस कम हुई गिर गई मार्केट, फिर डिमांड लेके गई, फिर सप्लाई आ गई सारी, ठीक है ना, मतलब उनके पास स्टॉक बढ़ गया तो प्राइस उन्होंने कम करके सारा बेच दिया, ठीक है। ये हमारी होगी सप्लाई, ठीक है। अब हमने लगानी है डिमांड, जहाँ पर हमारे पास प्राइस कम थी और लोगों ने बाय कर लिया, ठीक है, और वहाँ से हमारी डिमांड आ गई, मतलब कि प्राइस कम थी, लोगों ने बाय कर लिया, माल उनके पास थोड़ा था, उन्होंने प्राइस हाई करके बेच दिया तो डिमांड आ गई यहाँ पर, ठीक है। डिमांड यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से डिमांड स्टार्ट हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जब सप्लाई यहाँ से आई थी, ये ऐसा पॉइंट था जब उनके पास 10 बुक्स रह गई थी तो लोगों ने बोला ये हमें किसी भी कीमत पे चाहिए, तो उन्होंने 200 वाली बुक 2000 में ले ली, ठीक है। यहाँ से हमारी डिमांड बढ़ी। और ये ऐसा एरिया था जब उनके पास 10 बुक्स के अलावा उनके पास 200 बुक्स आ गई, तो उनके पास वो सेल नहीं थी हो रही। तो जब भी 200 बुक्स उनके पास आती हैं, यहाँ पर भी उनके पास 200 बुक्स हो गई थी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है। जब भी उनके पास 200 बुक्स हुई थी, उन्होंने वो स्टॉक खत्म करने के लिए प्राइस कम की तो मार्केट गिर गई, ठीक है। जैसी प्राइस कम होती है मार्केट में फॉल आ जाता है, ठीक है। ये हमारा सिंपल बेसिक ऑफ द सप्लाई एंड डिमांड है, ठीक है। अब इसमें हमने ट्रेड कैसे लेनी है, ठीक है। फिलहाल जो बेसिक में है ना, हमने बेसिक में 1 मिनट की ट्रेड नहीं लेनी, ठीक है। जब भी मार्केट इस एरिया में आए, अपनी सप्लाई में आए या अपने डिमांड में आए, ठीक है, जब भी मार्केट अपने सप्लाई में आए या डिमांड में आए, हमने वहाँ से 2 से 3 मिनट की ले लेनी है। सप्लाई में आए तो हमने डाउन की ले लेनी है, क्योंकि वो प्राइस कम करेगी, मार्केट गिरेगी, ठीक है, क्योंकि उनके पास इनफ बुक्स हो चुकी हैं। 2 से 3 मिनट की अगर हम यहाँ पे लेते 1, 2 एंड 3, हमारे यहाँ पे भी शॉर्ट शॉट, अगर 2 मिनट की लेते तब भी शॉर्ट शॉट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लेते 1, 2, 3, इस पर भी शॉर्ट शॉट, 3 मिनट की लेते तब भी शॉर्ट शॉट, ठीक है। हमने 2-3 मिनट की लेनी है। यहाँ पर देखें 1, 2, ये 3, ठीक है, यहाँ पर भी हमारी शॉर्ट शॉट, ठीक है। मतलब कि हमने 2 से 3 मिनट की लेनी है, क्योंकि ये अभी बेसिक ऑफ द सप्लाई एंड डिमांड है, ठीक है। अभी ये एडवांस नहीं है, जब एडवांस होगा तो हम 1-1 मिनट की भी लेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। और बाकी हमारे बैच 5 के एडमिशन स्टार्टेड है, ठीक है। इनरोलमेंट के लिए लिंक इन बायो है, आप हमारा लिंक से हमारे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ईद के बाद इंशाल्लाह बैच स्टार्ट कर देंगे हम अपना। और बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारा कोर्स स्टार्ट होने वाला बेसिक्स टू प्रोफेशनल लेवल, बेसिक्स टू मास्टरी लेवल एंड प्राइवेट मेंटोरशिप, ठीक है। ऑल डिटेल्स जो हमारी ग्रुप्स में है, लिंक इन बायो है, ठीक है, आप ज्वाइन कर लें, बाकी हमसे कॉन्टैक्ट कर लें, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो आज की पसंद आई होगी सप्लाई एंड डिमांड पर। इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप हमें फॉलो लाजमी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।